हेलो हाय। आज हम बात करते हैं सुपर टेट के सिलेबस के बारे में, करंट अफेयर्स के, कि इसमें कितना करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो 2018 में भी 15 से 16 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए थे और 14 से 15 क्वेश्चन जी के पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं जो परीक्षा में आने के आसार होते हैं। वैसे तो अब सिलेबस चेंज होने की संभावना है, क्योंकि अब 120 नंबर का कर दिया है सुपर टेट। लेकिन अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, इसलिए हम इसी बेस पे अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं। तो चलिए, टॉपिक होते हैं वे इम्पोर्टेंट होते हैं और कहाँ से पूछा जाता है, और मैं अपनी तैयारी कहाँ से कर रही हूँ करंट अफेयर्स की। तो मैं आपको अपनी तैयारी के बारे में बताऊंगी। इसमें तीन तरह के होते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो मतलब हमारे राष्ट्र के अंदर है। और एक होता है इसमें राज्य करंट अफेयर्स, यानी कि जो भी हमारे राज्य में कोई ऐसी करंट की चीजें हैं वो इसके अंतर्गत आती है। और इसमें सब में इम्पोर्टेंट होता है उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही सुपर टैट है, तो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स तो हमें अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें स्थान, जो भी महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, चाहे वे अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो या राज्य के हो, तो ये हमें अच्छे से याद होने चाहिए कि इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान है। और उन पे अगर कोई घटना ऐसी हुई हो जो चर्चा में रही हो, तो वो घटनाएं याद करनी है। घटनाएं मतलब महत्वपूर्ण स्थान, घटनाएं जैसे कि सम्मेलन हो गया, कहीं कोई सम्मेलन हुआ है जो काफी इम्पोर्टेंट हो, वो जैसे बैठकें हो गई, कोई ऐसी बैठक हुई हो जो इम्पोर्टेंट हो, वो जैसे खेल का आयोजन स्थान हो गया, कि कौन सा खेल का आयोजन कहाँ हुआ है, और खेल से संबंधित सभी चीजें, जो खेल से संबंधित संबंधित खिलाड़ी हो गए करंट में, कि कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है। समारोह समारोह होते हैं जो, ये भी याद होने चाहिए। उद्घाटन, जो भी करंट में कोई किसी चीज का कोई उद्घाटन हुआ है, कोई ऐसी चीज का जो चर्चा में रही हो, तो वो याद होना चाहिए। कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की कोई नियुक्ति हुई हो, कोई चर्चित व्यक्ति की नियुक्ति हुई हो, तो वो, या किसी नियुक्ति से दूसरी नियुक्ति में ट्रांसफर हुआ हो वो, और जो हमारे देश में कोई प्रथम पुरुष या प्रथम महिला है वो, और उस जो मतलब करंट में है उस पद पे अब कौन है, और उस पद पे प्रथम महिला या प्रथम पुरुष कौन था, इस चीज के बारे में भी पता होना चाहिए। और खास करके तो महिला, क्योंकि महिलाओं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम महिला कौन थी। जो भी हमारे करंट में जिस पद पे जो भी नियुक्त है उनके मतलब प्रथम, कि उस पद पे प्रथम कौन था, तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए। नियुक्ति में आ जाते हैं जैसे कि कोई अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति हुई हो, या कोई राष्ट्रीय नियुक्ति हुई हो, कोई राज्य नियुक्ति हुई हो, तो ये हमें तीनों के अंतर्गत आ जाता है। तो ये हमें तीनों पता होना चाहिए, कोई अगर करंट में कोई ऐसी नियुक्ति हुई हो तो। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। जैसे कि हमारे संस्थान होते हैं बहुत सारे, इन संस्थानों का हमें पता होना चाहिए।
कि कौन से संस्थान कहाँ है, उनका मुख्यालय, और इनके जो करंट में अध्यक्ष हैं वो, तो इन सब के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन से उसमें किसकी नियुक्ति हुई है, या करंट में कोई ऐसी नियुक्ति हुई हो इन संस्थानों में तो वो भी हमें पता होना चाहिए। करंट में जैसे WHO हो गया, नाटो है, यूनेस्को है, तो इनमें हमें ये पता होना चाहिए कि करंट में कोई नियुक्ति तो नहीं हुई। अगर हुई है तो उसे हमें याद रखना होता है, और जो इनके अध्यक्ष होते हैं उन्हें उनका पता होना चाहिए कि इनके अध्यक्ष कौन है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, WHO भी और यूनेस्को भी, नाटो भी, तो ये इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और इनका मुख्यालय जरूर पता होना चाहिए कि इनका मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि कभी कभी इनका मुख्यालय भी पूछ लेता है। रचनाएं रचनाएं और लेखक, इनसे भी पिछले वर्षों में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं रचनाओं और लेखों से रिलेटेड। चाहे इसमें भारतीय रचनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय रचनाएं हैं, और राज्य रचनाएं भी हैं। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से भी पिछले वर्षों में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी रचनाएं कौन से लेखक की है, या कौन सा लेखक कौन सी रचना से संबंधित है, इस प्रकार से पूछ लेते हैं। तो ये दोनों ही हमें पता होने चाहिए। और जिस रचना पे कोई यदि पुरस्कार मिला है किसी रचना पर, तो वो रचना परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। वो तो हमें पता ही होनी चाहिए। उस रचना के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसके लेखक कौन है, ये रचना कहाँ की है, कौन सी भाषा में, तो वो सभी पता होना चाहिए उस रचना के बारे में, अगर किसी रचना पे कोई पुरस्कार मिलता है तो। पुरस्कार में जैसे कि नोबेल पुरस्कार हो गया, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, इस बार कौन कौन से क्षेत्र में दिया गया है, कौन से क्षेत्र में नहीं दिया गया है, और इसे प्राप्त करने वाले जो लोग हैं वो कहाँ के हैं, कौन से देश के हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। फिल्म पुरस्कार, जो फिल्म में के अंतर्गत बहुत सारे पुरस्कार होते हैं, तो ये हमें याद होना चाहिए कि इस बार फिल्म में कौन कौन से पुरस्कार किस किस को मिला है, कौन सी फिल्म को मिला है। तो ये सभी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत आते आते हैं, जैसे पत्रकारिता, कब कोई पत्रकारिता का पुरस्कार मिला है किसी क्षेत्र में, तो वो साहित्य है। तो ये सभी हमें पता होने चाहिए। एक होता है बुकर बुकर सम्मान, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। बुकर सम्मान, इसमें मतलब कौन कौन से किसे पुरस्कार मिला है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बचते हैं हम भारतीय पुरस्कार पर, कि भारत में कौन कौन से पुरस्कार है जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो एक तो होता है भारत रत्न, ये तो सब में ही इम्पोर्टेंट होता है। भारत रत्न ये करंट किसे दिया गया है, पद्म, इनका पता होना चाहिए कि करंट में किस किस को प्राप्त हुए हैं। खेल कूद से संबंधित कोई पुरस्कार है, जैसे कि अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये खेल से संबंधित पुरस्कार होते हैं कि कौन से क्षेत्र में किसे दिया गया है, या कौन से प्लेयर को दिया गया है, ये प्लेयर किससे संबंधित है जिसे ये अवार्ड मिला है, तो ये सब भी जानकारी हमें होनी चाहिए। और साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, सरस्वती, व्यास, तो ये हमें पता होना चाहिए कि किस किस को मिला है। और करंट के साथ साथ ये हमें प्रथम भी पता होना चाहिए कि प्रथम भारत रत्न किसको मिला, या प्रथम ज्ञानपीठ किसको मिला, प्रथम सरस्वती सम्मान किसको मिला। तो करंट के साथ साथ ये हमें प्रथम भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में प्रथम ही पूछ लेता है। तो
इसलिए ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर इनमें से किसी महिला को मतलब प्रथम पुरस्कार इसमें से कोई महिला है तो वो तो जरूर याद होना चाहिए। जैसे फिल्म, फिल्म इसमें भी भारतीय में भी बहुत सारी फिल्में होती हैं जो दूसरी भाषा की भी होती हैं, उन्हें भी अवार्ड मिलता है या पुरस्कार मिलता है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी फिल्म को मिला है। एक होता है भारत भारती, ये भी, इससे तो पिछले वर्ष भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि किसे प्राप्त हुआ है इस बार। तो ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। ये तो हमें पता ही होनी चाहिए। सुपर टेट का सिलेबस करंट का देखने में छोटा है, लेकिन उसके टॉपिक बहुत सारे हैं। उसके अंतर्गत बहुत सारा सिलेबस कवर होता है सुपर टेट के करंट अफेयर्स के अंदर। बहुत सारे टॉपिक हैं जो उसमें कुछ भी पूछे जा। साहित्य से भी क्वेश्चन थे और पुरस्कार से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। और रचनाएं भी काफी सारी पूछी गई हैं। दो तीन क्वेश्चन तो रचनाएं के हैं और पुरस्कार से भी है, फिल्म पुरस्कार से भी है। तो इसलिए परीक्षा के उससे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं टॉपिक। तो इनकी हमें तैयारी करनी है। आइए चलो अब बात कर लेते हैं खेल कूद की। खेल कूद में अंतरराष्ट्रीय जो खेल होते हैं, जैसे इसमें सब में इम्पोर्टेंट होता है ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम से काफी सारे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। और क्रिकेट, ओलंपिक, ये हो गए हमारे गेम। और इनसे रिलेटेड जो ट्रॉफियां मिलती हैं, ट्रॉफियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है। इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2019 में भी और 18 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और खेल से संबंधित खिलाड़ी कि कौन से खेल का संबंध किस खिलाड़ी से है, उनका नाम और उनके खेल हमें याद होने चाहिए। और भारत के जैसे त्योहार हो गए, पर्व की करंट में कौन सा त्योहार कहाँ मनाया गया है, कौन सी जाति में, मतलब जो जातियां होती है आदिवासी, तो वे अलग अलग अपने त्योहार मनाते हैं, तो पता होना चाहिए कि कौन सा किसने बनाया है। फिर आ जाते हैं हम यूनेस्को धरोहर। यूनेस्को धरोहर मतलब करंट में जो भी यूनेस्को धरोहर में सम्मिलित हुआ है वो, और इनके सन याद होने चाहिए हमें कि कौन सा कब हुआ है। और खास करके जो शुरुआत के हैं और जो करंट हैं, करंट में हुए हैं, वे तो हमें अच्छे से याद ही होने चाहिए। रामसर स्थल, रामसर स्थल भी हमें अच्छे से याद होने चाहिए। और खास करके यूपी के, जो भी जितने भी यूपी में रामसर स्थल है वे तो अच्छे से याद होने चाहिए। और कोई नई नई धरोहर हो ऐसा जिसका उद्घाटन हाल फिलहाल में हुआ हो, तो वो भी हमें याद होना चाहिए। यूपी स्पेशल तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके साथ साथ जैसे युद्ध अभ्यास हो गए, सूचकांक हो गए, हमारे दिवस हो गए, और थीम, सब चीज की थीम हो गई, तो ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। और भारत में कोई, विश्व में या भारत में कोई प्रथम है, तो वो भी अच्छे से याद होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन पर्यावरण से भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कोई पर्यावरण की किसी चीज का आयोजन हुआ है तो वो हमें याद होना चाहिए कि कहाँ हुआ है। फिर इससे रिलेटेड कोई पुरस्कार, पर्यावरण से रिलेटेड कोई पुरस्कार मिला है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड पुरस्कार किसे मिला है या क्या है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और तैयारी आप डेली यूट्यूब से कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी अभी अपनी तैयारी यूट्यूब से ही कर रही हूँ। अगर आपको कोई ऐसी बुक है जो अच्छी लगती है और आपको समझ आ जाता है, तो आप बुक भी ले सकते हैं, बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। अगर इसमें कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें आप ये और ऐड कर लीजिए, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह तैयारी कर रही हूँ सुपर टेट की। तो मुझे जितना इम्पोर्टेंट लगा मैंने इसमें सब
कवर कर लिया है। अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें ये छूटा हुआ है तो मैं वो भी इसमें ऐड कर लूंगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर जितने भी सुपर टैट की तैयारी करने वाले हैं, मैं ऐसी ही जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पर डालती रहूंगी। और आप भी, अगर कोई आपको जानकारी मिलती है तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि इतने सालों में तो सुपर टैट की वैकेंसी आई है, तो हम सब मिलके तैयारी करते हैं। क्योंकि अब पता नहीं कब वैकेंसी आए, आए भी या ना आए, तो इसलिए हमें अब के कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। तो प्लीज प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताना अगर इसमें कोई और टॉपिक ऐड करना है तो। और ऐसी ही जानकारी जो मुझे पता होए करे। और अगर मुझे कुछ ऐसी पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी मिला करेगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालती रहा करूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।